हाँ देखिए, हम लोगों का बिहार गोमटेश्वर स्वर्ण बेलगोल हो रहा है। रास्ते के अनेक तीर्थ क्षेत्र, गांव नगरादि, देश सब पार करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे पैदल विहार करने वाले युवा वर्ग हैं और साथ साथ में पुलिसकर्मी भी हैं। पुलिसकर्मी अभी वर्तमान में आवश्यकता है। प्राचीन काल में पुलिसकर्मी साधुओं संतों के साथ में नहीं चलते थे और किसी प्रकार का कोई भी उपसर्ग आपत्ति आ गई तो काफी सहन करता था, लेकिन किसकी सुरक्षा नहीं चाहता था। वर्तमान में बड़े बड़े रोड हैं, उसके बाद हाईवे पर मोटर गाड़ियाँ ट्रैफिक बहुत हो गया, उसके कारण चलना दुर्निवार हो गया। इसीलिए साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें परम आवश्यक है। और कहीं कहीं पर भी शराबी कबाबी इस प्रकार के लोग रहते हैं जो साधु संतों के ऊपर उपसर्ग कर सकते, उपद्रव करते। इसीलिए वर्तमान में पुलिसकर्मी भी साथ में रहते हैं। मैं अपने बिहार की बात बताता हूँ। जब हम लोग पटना से बिहार करके और वैशाली जा रहे थे, हाजीपुर का मार्ग पार किया नाव से। उसके बाद हमारे साथ में जो चलने वाले चौका लगा करके आधी आधी तो एक गांव के अंदर पहुंच गए और वहां पर उन लोगों को बोला, उन्होंने स्कूल खोल दिया, जो चाहिए सारी की सारी व्यवस्था किया और अच्छी तरह से रखा। रात भर पूरे लोग चौका वाले थे, उन लोगों को हम लोग पहुंच गए। हम लोग पहुंचने के बाद हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया और गंगा का किनारा था, गंडक का किनारा था, नदी बहुत बड़ी बड़ी नदियां दोनों। वहाँ पर क्या है कि अनेक प्रकार के फल और सब्जियां उत्पन्न होती हैं। तो लोग टोकरे भर भर करके और हमारे ला करके चरणों में चढ़ाने लगे और महाराज ये ले लीजिए, महाराज वो ले लीजिए, महाराज ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। फिर हम क्या करते थे, उस सामान को आशीर्वाद दे करके उनको बोलते थे, तुम लोग पूरे गांव वाले इसको खाओ, बांट करके सब लोग खाओ। हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। हम लोगों का आहार निर्विघ्न हो गया, आगे बिहार हो गया, चौका वाले भी आगे चले गए। आगे के जो स्थान पर हम लोग पहुँचे तब माँ के लोगों ने पूछा, महाराज आज दिन में आज आपका आहार कहाँ हुआ? अरे भाई उस गांव में हुआ। अरे वो तो गांव बहुत खतरनाक है। बोले क्या खतरनाक है? उस गांव के अंदर सब चोर और डाकू ही रहते, लेकिन वहाँ से निकलने वाला आदमी उसकी चड्डी तक उतरवा लेते, ज़्यादा से ज़्यादा करे मार करके गंडक नदी में फेंक देते। इस प्रकार का खतरनाक गांव। फिर हमने कहा भाई हमारे तो कुछ किया नहीं, हमारी तो उन्होंने पूजा की, अर्चना की, फल चढ़ाए, फल लाए, खूब स्वागत किया और स्वागत पूर्वक ही पहुंचाया। और श्रावकों को चौका लो जो जो व्यवस्था चाहिए वो सारी की सारी व्यवस्था उन्होंने की। हमने बोला भाई हम तो नंगे हैं, हमारे पास क्या मिलेगा? और ये मुद्रा ऐसी है, नग्न मुद्रा, इसको देखने के बाद हर एक आदमी शरणागत हो जाता है। हर एक आदमी, हर एक जीव जो शरण में आ जाता है, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, गुंडा हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, शराबी कबाबी हो, लेकिन साधु को कभी भी इच्छा नहीं, साधु को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता और साधु की शरण में आता है, साधु की संगति में रहता है, क्योंकि उसको स्वयं को अपनी गलती स्वयं को उसको मालूम रहती है। वो एक जमाना और वर्तमान का समय, हालांकि चोरी डकैती वगैरह नहीं होती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होने का डर रहता है। अभी 1 महीना पहले ही हमारे श्वेतांबर साधवियाँ जा रही थी, एक आदमी जो है उसको किसी ने टक्कर मार दी और वो नीचे गिर गया और 15-20 दिन कोमा में रहा और अभी 5-7 दिन के पहले जो है उसकी डेथ हो गई। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो है साधु संतों के साथ, चाहे वो श्वेतांबर संत हो चाहे दिगंबर संत हो, उनके साथ इस प्रकार के वाक़ाए हो जाते हैं। इसलिए पुलिसकर्मी की परम आवश्यकता है। और इधर का जो कर्नाटक महाराष्ट्र की जो सीमा से हम लोग पार जिस तरह से पार करते जा रहे हैं,
तो प्रत्येक पुलिस थाने वाला 2-2 पुलिस जो है हमारे साथ में कर देता है। वो आगे आगे चलता है, बीच में रुकता है, गाइड करता है, इस प्रकार का सारा करता है। इसीलिए मेरा क्या कहना है, अभी हम लोग पूरा का पूरा सुरक्षित पहुंच रहे हैं, सुरक्षित जा रहे हैं। किसी को कोई रोग शोक आदि व्याधि पीड़ा कुछ भी नहीं है, निर्विघ्न हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारा सिर्फ यही है, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे साथ में हमारी 4 वाली पद्मावती देवी जो है वो और उनकी सेना हमारे साथ में रहती हैं। इसीलिए इस प्रकार का कोई उपद्रव हमारे संघों में नहीं रहता है, नहीं होता है। आज दिन तक अभी कोई भी उपद्रव संघों में नहीं रहा है। बड़ा बिहार, लंबा बिहार किया, कोई उपसर्ग नहीं हुआ। इसी प्रकार हम बाहुबली की यात्रा भी सुलभ और सहज और निरुपद्रव रूप करते जाएंगे। जो भी हमारे साथ में चलने वाले हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे साथ में चलने वाले युवा वर्ग हों, चाहे आप लोग अपने घर में बैठ करके हमारी निर्विघ्न यात्रा उसके लिए भावना भारे हो, उन सबको, आपको सबको आशीर्वाद महाराष्ट्र के, कर्नाटक के जितने भी पुलिसकर्मी वगैरह हैं, नेता वगैरह, उनकी सहायता से जो चल रहा है, उन सबको मेरा आशीर्वाद।